शिवानी, मेरी स्क्रीन दिख रही है? We'll start in 5 minutes. Okay, so I'll start the session for today. So good afternoon, everyone. My name is Shilpa Saluja, and I'm the center head for SAC Faridabad. So आज का जो session है is going to be about teamwork, which is very important once you think of doing a business or in your daily life, etc. as well. So it's one of the key things that we need to learn. So the session is going to be about how a team works, what are the basic attributes of a team, and how you can work in a team. So let's first understand is what exactly is a team. So basically team is nothing but a group of individuals all working towards common goal. कि मतलब अगर हम 6 लोग एक टीम में हैं तो हमें पता है कि हमारा कॉमन गोल है कि एक हमारे स्टार्टअप को सक्सेसफुल करना.
तो हम सारे वो 6 के 6 बंदे उस कॉमन गोल को अचीव करने में लग जाते हैं. सिंपल वर्ड्स में टीम इज कॉमन, a group of individual all working towards a common purpose. So then what is a teamwork? So I have a little uh, full form questionnaire for you. So teamwork is basically the ability to cooperate and communicate effectively with each other to achieve the common goal. So अगर मैंने जैसे पहले बताया कि टीम इज ऑल अबाउट अचीविंग अ कॉमन गोल, देन टीम वर्क इज कि आप अपने आपस में कितनी अच्छी तरीके से कम्युनिकेट करते हो, कितनी अच्छी तरीके से कोऑपरेट करते हो एक साथ, ताकि आपको एक कॉमन गोल अचीव कर सको. नाउ to all the participants who are here, can anybody please tell me the full form of what T stands for, E stands for, A stands for, and M stands for? Very quickly in the chat box. जो भी आपके दिमाग में आए, इट डजंट मैटर कि आप सही लिख रहे हो या आप गलत लिख रहे हो, बट टीज टुगेदर. थैंक यू स्मृति मैम. No one? Okay, so the full form of team is very good, Dipshika. Together everyone achieves more. So ये है full form team का. Just give me 1 second. I think there's some problem with my. Okay, yes. So together everyone achieves more. जब आप एक टीम में होते हो तो अपने joint efforts के साथ आप बहुत ज़्यादा achieve कर लेते हो. At least एक individual level से बहुत ज़्यादा achieve करते हो. So always remember this, that whenever you're working in a team, together everyone achieves more. This is the formula that each one of us should use while working in a team. So next we're going to look at is why teamwork is important. Now, the first point is that no organization runs for charity. Targets must be met and revenues must be generated. So कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चैरिटी के लिए तो काम नहीं करती है. हर ऑर्गेनाइजेशन का कोई ना कोई एक टारगेट होता है, रेवेन्यूज जनरेट करने होते हैं, कोई सर्विसेज सेल कर रहा है, कोई प्रोडक्ट सेल कर रहा है. सो हर टीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, हर कंपनी के लिए, दैट आपके टारगेट्स और अचीव करने जरूरी होते हैं, और वो आप एक इंडिविजुअल लेवल से नहीं कर सकते. फॉर दैट यू नीड अ टीम. So that is why teamwork is very important for this. The next point is that tasks are accomplished at a faster pace when it is done by a team. So अगर आपका कोई कॉमन गोल है, लेट्स से अगर आपको अपनी कंपनी ने आपको बोला कि आपका एक क्वार्टर के लिए, क्वार्टर इज 3 महीने साल के, सो लेट्स से कि अब अगर जैसे आज 1 जुलाई है, तो हमने जुलाई, अगस्त और सितंबर का हमें कंपनी अपने एम्प्लॉयज को टारगेट देती है कि आपने 4 लाख रुपए का रेवेन्यू जनरेट करना है बाय द एंड ऑफ सितंबर. तो इससे क्या होगा, अब अगर मैं एक इंडिविजुअल लेवल को देंगे तो वो नहीं इस चीज को जल्दी अचीव कर पाएगा. बट अगर ये टारगेट एक 5 लोगों की टीम को दिया जाए, अपनी जॉइंट एफर्ट में आप इसको देते हो कि आपने ये टारगेट अचीव करना है, तो ये टारगेट बहुत इजीली और बहुत जल्दी अचीव हो सकता है. रादर देन वो 3 मंथ्स हो सकता है, वो 1 महीने में या 1.5 महीने में इस चीज को कर दे. नंबर थर्ड इज वर्क नेवर टेक्स और सफर्स अ बैक सीट इन द टीम. जब आप अकेले काम करते हो तो एक टाइम पर आप शायद थोड़ा बैक सीट पे आ जाते हो कि नहीं, अभी नहीं, थोड़ी देर बात कर लेंगे, या अभी नहीं, मेरे से नहीं हो रहा, यू ट्राई टू गिव अप. बट आप जब एक टीम में काम करते हो ना, तो वो फीलिंग आपके अंदर नहीं आती है दैट आज नहीं करना या नहीं होगा मेरे से. सो दैट्स समथिंग that affects your productivity as well. There is always a healthy competition amongst the team member. So जब आप एक टीम में काम करते हो, अब जैसे हमारे हाथों की 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, वैसे ही हर टीम मेंबर एक समान नहीं होता है. हो सकता है कि कोई एक मुझसे बेटर हो, तो जब उसको अप्रिशिएशन मिलता है तब आप जेलस फील नहीं करते हो. अगर आप ये चीज तब होती है जब आप इंडिविजुअल लेवल पे करते हो. बट अगर वही अप्रिसिएशन आपकी एक टीम में मिलती है तो आपको एक हेल्दी कंपटीशन रहता है कि अच्छा, इफ ही और शी इज बीइंग अप्रिशिएटेड, then next time let's work towards that कि मेरे को भी appreciation मिले. So there is always a healthy competition. The next point is teamwork is also important to improve the relationships amongst the employees. अब क्या होता है कि जब हम इंडिविजुअल लेवल पे काम करते हैं तो अक्सर ये होता है कि हम एक दूसरे की बैक पिचिंग कर देते हैं, या अपने हमारे रिलेशनशिप हम एम्प्लॉयज के साथ अच्छे नहीं रखते अपने कोवर्कर्स के साथ.
बट जब आप एक टीम में काम करते हो ना, तो ये सारी चीजें जो नेगेटिविटी होती हैं या जो भी इश्यूज होते हैं वो सारे रिजॉल्व होना शुरू हो जाते हैं। उससे क्या होता है, आपके अपने कोवर्कर्स के साथ रिलेशंस अच्छे होते हैं। टीम मेंबर्स ऑल्सो गेन फ्रॉम ईच अदर। अब जैसे मैंने कहा कि हमारी हाथ की पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, वैसे ही हर एम्प्लॉय के पास या आपके हर कोवर्कर के पास आप उसकी जैसी सेम स्ट्रेंथ नहीं होगी। मे बी कोई शायद पीपीटी में बहुत अच्छा होगा या कोई प्रेजेंटेशन देने में बहुत अच्छा होगा, बट आप हो सकता है कि शायद आपको थोड़ा सा शाई फील होता हो व्हेन गिविंग अ प्रेजेंटेशन। तो उससे क्या होता है कि जब आप सामने वाले को देखते हो कि बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दे रहा है ना, तो यू टेंड टू टॉक टू दैट पर्सन कि अच्छा, how do you do this, what are the tips that you can give me so that I can also deliver a good presentation. So आप एक दूसरे से बहुत सीखते हो while working in a team. Now the next slide is going to be about the benefits of teamwork. So the benefits of being in teamwork are quite few. So I'll start from the first one, which is quick solution. जब आप एक टीम में काम करते हो तो कोई भी अगर इशू आता है या कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप सब इकट्ठे मिलके उसको बहुत जल्दी उसके सॉल्यूशंस ढूंढते हो, rather than एक इंडिविजुअल टाइम। अगर इंडिविजुअल आपको लेट्स से हील से कि आई टेक लेट मी थिंक फॉर फ्यू आवर्स, और वही अगर आप टीम में काम करते हो तो हो सकता है आप आधे घंटे में उसका बेनिफिट, उसका सोल्यूशन निकाल के एंड यू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। सो नेक्स्ट इज इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी। सो एज आई सेड कि जब आप टीम में काम करते हो तो आप बहुत जल्दी अपने गोल्स को अचीव करते हो, विच इन टर्न्स इम्प्रूव्स योर प्रोडक्टिविटी। कि अच्छा, यू ऑल्सो फील अकम्प्लिश्ड एंड you also tend to do much better for the next time. Distribution of workload, जहां एक बंदे को अगर इंडिविजुअली लेवल पे आपको काम का बर्डन होता है, वही टीम में you distribute that workload and you're less stressed. Diversities of idea मतलब अलग अलग तरीके के आइडियाज की। सपोज चलिए कोई मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनानी है, कोई पीआर स्ट्रैटेजी बनानी है, पीआर इज पब्लिक रिलेशन स्ट्रैटेजीज। सो अगर वैसा कुछ बनाना है तो देयर आर डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज व्हेन वर्किंग इन अ टीम। सो हर एक इंडिविजुअल का अलग आइडिया होता है, देन दे पिक आउट द बेस्ट आइडिया ऑफ दैट। नेक्स्ट पॉइंट इज बेटर डिसीजन मेकिंग। अब जब आप एक अपने इंडिविजुअल लेवल पे काम करते हो तो अगर आपको पता है कि अच्छा मैंने ये डिसीजन लिया, तो समटाइम्स यू टेंड टू सेकंड गेस योरसेल्फ कि अच्छा आपने ये डिसीजन सही लिया है, क्या ये सही होगा या इसका एंड रिजल्ट सही होगा। बट अगर आप डिसीजन मेकिंग एक टीम में करते हो, देन ऑब्वियसली everybody is accountable for that decision that you take, and अगर अलग अलग लोगों के जब व्यू पॉइंट्स मिलते हैं, then you are more confident of the decision that you take. मोटिवेशन, there's continuous motivation in the team that so that कोई भी पीछे ना रहे। हर एक टीम मेंबर एक दूसरे को मोटिवेट करता है ताकि हम अपना काम जल्दी से खत्म कर सके और जल्दी अपना टारगेट अचीव कर सके। कंटिन्यूअस लर्निंग, अगेन you continuously learn something or the other. आप चाहे जितने आप even if a person with 20 years 25 years of experience, जो कि जैसे हमारे सुपर सीनियर्स की बात करें, वो हमसे बहुत सीनियर है, उन्होंने हम एक्सपीरियंस बहुत देखा है, सब कुछ है, बट स्टिल उस स्टेज पे जाने के बाद भी आई कैन से दैट पीपल स्टिल लर्न। देयर इज नॉट, ऐसा नहीं है कि हर बंदे को सब कुछ आता है। अगर लेट्स से अबाउट बिल गेट्स आल्सो, बिल गेट्स भी आई एम श्योर आज की डेट में कुछ ना कुछ नया वो जरूर सीखते होंगे। सो लाइकवाइज फॉर अगर एक हम फ्रेशर्स से बात करें फ्रॉम एन एक्सपीरियंस पर्सन, एवरीबडी इज कंटिन्यूअसली लर्निंग, और ये लर्निंग इंडिविजुअल लेवल से ज्यादा अगर आप एक टीम में हो तो और ज्यादा बेटर तरीके से होती है। ट्रिगरिंग क्रिएटिविटी, मतलब जब आप एक टीम में काम करते हैं तो क्रिएटिविटी अगर आप एक इंडिविजुअल लेवल से पूछोगे, अगर मैं लेट्स से शिवानी से, जो कि भी ऑडियंस से पूछोगे शिवानी आप कितने क्रिएटिव हो, तो शी माइट से कि मैम मैं ज्यादा क्रिएटिव नहीं हूँ। बट अगेन अगर शिवानी को मैं एक अलग टीम में डालूं कि अच्छा आप उस टीम में ऐसे कि यू हैव टू थिंक क्रिएटिवली, सो उस टाइम पे when you work in a team, the mindset will be something that Shivani also will start thinking creatively, maybe an alternate approach that how we can do this work, or maybe how we can do our college project etc. So what creativity अपने आप trigger होने लगती है when you start working in a team. Stimulating employee happiness, जब आप टीम में काम करते हो तो obviously your employees stay very happy. So कल को अगर आप अपना स्टार्टअप स्टार्ट करते हो तो जब भी आप टीम वर्क में देखोगे और आप इंडिविजुअल लेवल में कंपेयर करोगे आपको हैप्पीनेस लेवल दोनों ही एम्प्लॉयज का अलग अलग मिलेगा। इंड्यूसिंग अकाउंटेबिलिटी, नाउ व्हेन यू वर्क इन अ टीम
you will take accountability. Everyone will be accountable for the task that they are doing or the goal that they're trying to achieve. But when you, और अगर आप इंडिविजुअल लेवल पे ये चीज करते हो तो अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है. यू टेंड टू डू अ ब्लेम गेम. अच्छा सर आपने मेरे को ये काम दिया था बट मैंने उसको बोला था तो उसने ये काम नहीं किया या उसने लेट किया. सो वो अकाउंटेबिलिटी, सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी उस टाइम नहीं जनरेट होता है, बट इट जनरेट्स व्हेन यू वर्क इन अ टीम. इम्प्रूविंग वर्क पेस. अगेन जैसे कि मैंने पहले बताया था कि अगर आपकी कंपनी आपको सपोजली एक क्वार्टर का, इफ दे आर सेइंग कि अगर आपको 4 लाख रुपीस का रेवेन्यू जनरेट करना है इंडिविजुअल लेवल में, हो सकता है शायद वो टास्क अकम्प्लिश ना हो, बट इन वर्किंग इन अ टीम आप उस चीज को बहुत जल्दी अचीव कर लेते हो. तो इंस्टेड ऑफ 3 months you achieve that goal in 1 month or 1.5 months. So these are the few benefits that you get while working in a team. So the next would be, I'll show you some examples of a great teamwork. So as you see, Cricket World Cup 2011, after 28 years, India had picked up the World Cup, so which was a joint team effort. अब जैसे ये योगा की पोजीशन देखें तो ये भी एक टीम वर्क का ही एफर्ट है, just that they are able to do this. So now we'll see what are the stages of team development. Now there are 5 stages of team development. Stage 1 is forming, the second stage is storming, third would be norming, and fourth would be performing, and the last one would be adjourning. So the next slides हम ये पांचों स्टेज को explain करूंगी मैं. So पहला stage is forming, मतलब to bring together something. इस stage पे when you start to build a team, you have to determine, there are few points that you need to take care of in mind. The first point is determining individual role. कि अगर आपकी टीम में 5 बंदे हैं तो उन 5 बंदों, उन इंडिविजुअल का क्या रोल होगा आपकी टीम में. डेवलप ट्रस्ट एंड कम्युनिकेशन. ये आपका फर्स्ट स्टेज में डेवलप होना शुरू होता है. दिस इज द फर्स्ट स्टेप दैट यू डू. द थर्ड पॉइंट वुड बी डेवलपिंग नॉर्म्स. नॉर्म्स मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस. तो वो आपको इस स्टेज पे डेवलप करने होते हैं. फॉलोड बाय टास्क. ये कौन कौन से टास्क किसने करने हैं वो सारे आप इस टाइम पे असाइन करते हो. The next point would be define problems and strategy. क्या प्रॉब्लम है और किस तरीके की स्ट्रैटेजी हम अप्लाई करेंगे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वो भी एक बार आप टीम को ओवरव्यू देते हो. The last one would be identify information needed. अब जब आपको पता है कि आपकी टीम को आपने अपने प्रॉब्लम शेयर कर दिए हैं, आपने स्ट्रैटेजी भी शेयर कर दी है, बट हो सकता है वो स्ट्रैटेजी माइट नॉट वर्क. सो व्हाट इज द इंफॉर्मेशन, जो आपको उस प्रॉब्लम से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो आपको आइडेंटिफाई करके सॉर्ट आउट करके अपने पास कलेक्ट करनी होती है. सो द नेक्स्ट पॉइंट, द नेक्स्ट स्टेज इज स्टॉर्मिंग. सो इस स्टेज पे वो सेकेंड स्टेज इज स्टॉर्मिंग. अब इस टाइम पे क्या होता है कि जब 5 इंडिविजुअल्स अलग अलग बैकग्राउंड से लेट्स से इकट्ठे होते हैं तो उनको ये लगता है कि ये टास्क हमने जितना एक्सपेक्ट किया था उससे बहुत डिफिकल्ट होता है. इस टाइम पे फ्लक्चुएशंस होती हैं इन द एटीट्यूड अबाउट चांसेस ऑफ सक्सेस की. अच्छा, क्योंकि इस टाइम पे 5 इंडिविजुअल्स वो अलग अलग टीम से इकट्ठा अपने फर्स्ट स्टेज पे किए थे. अब इतना ज्यादा वो कंफर्टेबल नहीं होते एक दूसरे से, सो दैट कि वो अपना आपका एक राइट एटीट्यूड हो सके. तो इस टाइम पे क्या होता है कि जितने भी आपके टीम मेंबर्स हैं, they start to push against the boundaries established in the forming stage. अब होता है, as I said, कि fluctuations होते हैं attitude में about the chances of success. They may be resistant to task. वो हो सकता है task को शायद ना इतनी अच्छी तरीके से करना चाहें. And collaboration is very poor. इस stage पे collaboration is very poor. So अगर हम बोले कि अगर आपने इकट्ठे अलग तरीके से करना है, then वो चीज नहीं पॉसिबल होती है. थर्ड स्टेज इज नॉर्मिंग. अब इस स्टेज पे क्या होता है, बाय द टाइम यू कम टू द थर्ड स्टेज आप कंटिन्यूसली 2 स्टेजेस पे काम कर रहे हो. थर्ड स्टेज पे आते थे क्या होता है, दिस एवरी टीम मेंबर स्टार्ट्स टू एक्सेप्ट देयर टीम कि अच्छा ठीक है अब तो हमने इनके साथ ही काम करना है. सो लेट्स एक बार एक माइंडसेट हो जाता है कि अच्छा ठीक है, अगर आप कंटिन्यूसली एक बंदे के साथ, अगर आप जब कोई बंदा नहीं पसंद है आप उसके साथ ही काम कर रहे हो, और एक स्टेज के बाद आप उस बंदे को शायद यू विल गिव अ सेकंड थॉट कि ओके लेट्स ट्राई एंड वर्क टुवर्ड्स इट, और मे बी लेट्स ट्राई एंड वर्क टुगेदर. सो उस स्टेज पे तो ये वही स्टेज है जहां पर दे
start to accept every team member they have. जो भी rules and regulations जो हमने first stage पे set किए थे वो सारे accept करने लगते हैं. उनके जो क्या roles हैं team में वो भी accept करने लगते हैं. The individuality of a fellow member, अपने co-worker की जो जैसा भी है उसको वैसा ही accept करने लगते हैं. So team member, अब इस टाइम पे क्या होता है कि टीम मेंबर स्टार्ट टू रियलाइज कि दे आर नॉट गोइंग टू क्रैश, मतलब वो बिखरने वाले नहीं है, बट दे स्टार्ट हेल्पिंग ईच अदर टुवर्ड्स दैट कॉमन गोल दैट दे वांट टू अचीव. द नेक्स्ट स्टेज इज परफॉर्मिंग. इस स्टेज पे इन टीम मेंबर्स को अपने सारे प्रोसेसेस और टास्क सबकी नॉलेज हो जाती है. उनको ये भी पता होता है कि when they are working together they know कि अच्छा इस अगर मेरे एक टीम मेंबर की स्ट्रेंथ्स क्या है, वीकनेसेस क्या है, so that वो अच्छे से एक स्मूदर वे में काम कर सके. The next point is that they gain the ability to prevent or work together through group conflict and resolve differences. अगर कोई conflict होता है आपस में तो उनको पता है कि इस टाइम पे उनके पास इतनी ability होती है कि वो उस conflict को अपने आपस में सुलझा लें. Develop a close attachment to the team. By the time a team works reaches the fourth stage, उनको आपस में एक attachment हो जाती है कि no, this is my team member, I have to protect him or her, or maybe we need to work together to build a much better team. And जो commitment उनकी first stage पे नहीं थी, forming stage पे, अब वो commitment उनकी towards achieving the common goal वो इस time पे आप team में achieve कर लेती है. The last stage is adjourning. So इस time पे it is important to achieve closure for the group on a positive note. इस time पे क्या होता है कि एक टीम जिसको आपने first stage में इकट्ठा किया था एक काम को achieve करने के लिए, इस time पे वो टीम अपना काम wrap up कर चुकी होती है. And it is very important कि हम उस काम को जो इस पूरी टीम को एक recognition दे for the work that they have done, and appreciation should be given on a positive note. So that the team is happy and the next time जब आप उनको वापस बुलाओ एक टीम में काम करने के लिए, they can happily come back to you. So now on the next slide we'll learn about the 10 characteristics of a successful team. Number 1, clear goals. जब आप एक टीम बनाते हो आप उनको अपना कॉमन जो आपका गोल है, क्या आप अचीव करना चाहते हो, it is very important that you share with the team. Defined goal. To understand their job function for leaders to tap into skills and talents of group members. Define कर दो गोल कि अच्छा आपने इस स्टेज पे ये गोल करना है, इस स्टेज पे ये करना है, एंड रिजल्ट्स क्या होंगे. Open. The third point is open and clear communication. Effective communication will keep a team informed and focused. अगर आप अच्छे तरीके से अपनी टीम से कम्युनिकेट करते हो तो वो उनको फोकस रखती है आपकी टीम को कि अच्छा हमें ये चीज पता है तो हम आगे हमें पता है कि आगे नेक्स्ट स्टेज हमें किस तरीके से करनी है. इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग. अवेयरनेस ऑफ वेरियस डिसीजन मेकिंग मेथड्स कैन हेल्प अ टीम मेंबर मेक एफिशिएंट डिसीजन. टीम मेंबर शुड सेलेक्ट अ मेथड दैट वर्क्स बेस्ट फॉर देम. अब डिसीजन मेकिंग में सपोजिटली लेट्स से अबाउट अ पीआर स्ट्रैटेजी और मे बी लेट्स टॉक अबाउट कोविड-19. अब अगर इस टाइम पे somebody is trying, अगर आपको कोई आप ऑनलाइन सेल करते या पहले आप ऑफलाइन सेल करते थे, इस टाइम पे when you are working in a team, your team says कि let's start by online selling. So उसके भी बहुत सारे pros and cons होते हैं, but अगर आप इस चीज को effectively अगर आप देख लो कि अगर आपका ऑफलाइन नहीं सेल हो रही है बट ऑनलाइन बहुत ज्यादा इस टाइम पे स्कोप है, तो आप एक इफेक्टिव डिसीजन तैयार कर सकते हो. नेक्स्ट पॉइंट इज बैलेंस पार्टिसिपेशन. नाउ इस टाइम पे अगर पूरी टीम अच्छे से सब मिलजुल के अगर परफॉर्म करते हैं तो इससे क्या होता है कि उनकी बहुत ज्यादा वैल्यू होती है. इंपॉर्टेंट व्हेन लीडर्स डिफाइन व्हाट टाइप ऑफ पार्टिसिपेशन इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द टीम मेंबर्स. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एज अ टीम लीडर कि आप अपने जो आपके गोल्स हैं, जो आपका विजन है और किस तरीके का पार्टिसिपेशन आप अपने मेंबर्स के साथ एक्सपेक्ट करते हो, वो बहुत जरूरी हो जाता है. वैल्यू डाइवर्सिटी. Now everybody comes from different background, और जब आप एक टीम में काम करते हो there is diversities of idea that comes up while working in a team. So हर एक इंडिविजुअल का सोचने का, आइडिया जनरेशन का या प्रॉब्लम सॉल्विंग करने का तरीका बहुत अलग अलग होता है. तो टीम में हमेशा इस चीज की वैल्यू की जाती है. मैनेज्ड कॉन्फ्लिक्ट. अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है बट
एक इंडिविजुअल लेवल पे अगर आप उसको नहीं सॉल्व कर पाते, आप इसको टीम लेवल पे बहुत जल्दी सॉल्व करते हो. पॉजिटिव एटमोसफेयर, देयर इज ऑलवेज अ पॉजिटिव एटमोसफेयर व्हेन यू वर्क इन अ टीम. कि आपकी छोटी से छोटी सक्सेस भी आपके टीम मेंबर्स आपके साथ सेलिब्रेट करते हैं. बट इफ यू फील लो और इफ यू आर सैड अबाउट समथिंग, योर टीम मेंबर्स विल हेल्प यू टू गेट ओवर दैट सैडनेस. कोऑपरेटिव रिलेशनशिप्स, देयर इज ऑलवेज, जो आपके जितनी भी टीम मेंबर्स होते हैं वो हमेशा आपके साथ कोऑपरेट रहते हैं. सपोजली अब किसी ने बोला कि आज मे बी आई टेक अ लीव, आई एम नॉट फीलिंग वेल, सो द अदर टीम मेंबर विल हैप्पीली अग्री टू दैट. बट अगर आप यही चीज इंडिविजुअल लेवल पे बोलोगे कि आई एम टेकिंग अ लीव टुडे, कैन यू मैनेज माय वर्क, ही और शी माइट नॉट अग्री टू दैट. एंड द लास्ट पॉइंट इज पार्टिसिपेटिव लीडरशिप. लीडरशिप हमेशा आप अपने टीम मेंबर्स के अमंगस्ट शेयर करते हो. So I hope that these 10 characteristics that I've shared with you, you'll be able to apply that in your teams as well. Now there are how to communicate within the team. This is very important, that how you communicate, because communication is one of the most vital factor when you start working in a team. So out of 100 times, if 99 times your team doesn't work, then means there is a communication break. So effective communication is that's something that you need to take care of, or you need to communicate with your team properly. Sorry, just a second. So to create a successful team, effective communication methods are necessary for both team members and leaders. It's not important, जरूरी नहीं है कि सिर्फ आप अपने team members को ही बताओगे, but as a leader आप कुछ नहीं करोगे. No, then it will not work. When you start working in a team, आपको अपनी टीम को उनको क्लियरली उनके जॉब डिस्क्रिप्शंस बताने बहुत जरूरी होते हैं कि आपके टीम गोल्स क्या हैं, इस टीम में कौन किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, क्या टाइमलाइन है कि कब तक, टाइमलाइन मतलब कब तक आप उस गोल को अचीव करना, आपको उस टाइम किस टाइम फ्रेम में करना है, एंड परफॉर्मेंस मैट्रिक्स. सो दीज आर दी 4 पॉइंट्स. जब आप एक टीम को बिल्ड करते हो तो आपको एक चीज ध्यान रखनी होती है टू इंश्योर एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन. Now the next slide would be about the communication do's. मतलब क्या चीजें आपको करनी चाहिए, and followed by the next slide क्या चीज आपको नहीं करनी चाहिए. So the first point is support group members idea. अपने group member के ideas को हमेशा support करें. If there is a problem, talk about it always. Listen to your team members very actively, and as a team leader, you should always get involved. Be very proactive and then reactive. Give and take feedback. It is important that आप सिर्फ हमेशा feedback दोगे नहीं, but as a leader आप feedback लोगे भी उनसे. Be open as in कि उनकी thinking, उनके thought processes क्या है. Be open to listening to that, and then have a bit of a fun with your team. So when you have fun with your team, it builds it. आपके relationship को और ज़्यादा मजबूत करते हैं इस चीज को. आपके एक टीम में एक balance हो जाता है इससे. So the next slide would be about the don'ts. Now, जब आप टीम में होते हो, आप एक दूसरे को blame नहीं करते हो. आप there's no bragging about anything. Bragging in terms of कि आप किसी एक चीज को don't brag, मतलब अपनी आप खुद प्रशंसा खुद की करना, वो चीज नहीं होती है. Do not take credit for what others are doing. किसी और ने अगर कोई काम किया है तो एक as an individual आप उससे credit नहीं लोगे. Being unprepared, ये चीज एक बहुत वाइटल चीज होती है कि आप एक टीम में हमेशा प्रिपेयर्ड आपको रहना बहुत जरूरी होता है. अनप्रिपेयर्ड होने से आपकी टीम कभी भी अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाएगी. डू नॉट स्पीक पुअरली ऑफ दोज इन अथॉरिटी. दोज इन अथॉरिटी एज इन कि अगर आपसे कोई सीनियर है तो डू नॉट स्पीक बैड अबाउट हिम और हर. डू नॉट मेक अदर्स लुक बैड. अपने ही टीम मेंबर्स को बुरा दिखाना या अपने सीनियर्स को बुरा दिखाना इज नॉट अ गुड वे. डू नॉट चीट, do not lie, and do not steal. So these are the few things that you should not do while you're communicating with your team or within your team. So with this, I come to an end of my presentation. We are on the last minute stretch. So the closing thoughts would be that the strength of the team is the individual team member, and the strength of each team member is the team. मतलब अगर एक टीम की स्ट्रेंथ अगर हर एक इंडिविजुअल है उस टीम में प्रेजेंट, तो उस टीम मेंबर की स्ट्रेंथ भी उसकी टीम ही होती है. सो द लास्ट पॉइंट दैट आई वुड लाइक
to share with you is all that there are 5 C's of teamwork that you should always remember. First one is collaboration. Collaboration मतलब आपस में मिलके काम करना. Cooperation, contribute, communication, and commitment. So these are the 5 C's that you need to take care while you are working in the team, so that by this your team works effectively and efficiently, and they are able to reach that goal on time. So this is the end of my presentation, and I'll be sharing the link of our social media websites with you to stay tuned for the further webinars that are coming up. So now if anybody has any questions, can please write it in the chat box. शिवानी, नॉर्म्स का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशन की आपने किसी चीज को जब आप टीम में काम करते हो तो आपको पता होगा कि आपने हम इस टाइम से इस टाइम तक प्रॉब्ली काम करेंगे. हम देयर आर सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस. अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, नॉर्म्स आर अबाउट rules and regulations that you have. So I've shared the link with all of you. So I'll request all the participants to please like our social media handles and keep following us. Himanshu, difference between clear goals and defined goals. क्लियर गोल इज समथिंग दैट आपको पता है कि अच्छा आपने ये चीज अचीव करनी है. आपका एक पर्सनल कोई गोल है दैट यू वांट टू अचीव. लेट्स से आपको एमबीए एक अच्छे कॉलेज से करना है, तो इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, बट एक फाइन लाइन का डिफरेंस होता है. डिफाइंड गोल इज कि आपको ये चीज करनी ही करनी है. एक आपको अगर आपको कंपनी से अगर आपने व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग इन अ कंपनी आपको ये चीज रियलाइज होगी, आपके टीम लीडर आपको एक गोल देते हैं कि आपको ये चीज अचीव करनी ही करनी है नो मैटर व्हाट. So that's a defined set of goal, but a clear goal is, again, it's more or less same, but there is a fine line of difference between that. Yes, Deepshika, I'll unmute you. Give me 1 second, please. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, Deepshika. मैम, एक बुक है द वॉल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट, तो जो एक बहुत मतलब फेमस हुआ है कि सेल मी दिस पेन, तो वो एक टीम वर्क का हुआ है. एंड जब उन्होंने अपना स्टार्टअप स्टार्ट किया था तो जितने भी उनके टीम मेंबर्स थे तो उन सबने सेम क्वेश्चन पूछा था उनसे कि ये वाला आप मुझे पेन सेल करके दिखाओ जो उस बुक के ऑथर है. तो उन्होंने अपनी टीम चूज उस पर्पस पे करी कि मेरे क्वेश्चन के आंसर इस अकॉर्डिंग दे सकते हैं. बट लाइक जब हम अपनी टीम चूज करते हैं तो अभी कोई परफेक्ट क्राइटेरिया नहीं है. लाइक जैसे आपने अपनी प्रेजेंटेशन में बोला था कोई क्लियर गोल, तो फिर उस बेसिस पे हम कैसे लोगों को फाइंड कर सकते हैं कि ये मेरे पर्पस या मेरे गोल से अलाइन कर, कैसे जज कर सकते? जब आप अपनी टीम के साथ, जब आप एक टीम मेंबर अपने सिलेक्ट करते हो तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पहली चीज तो अपने नोन उससे मत सिलेक्ट करो कि अच्छा आपके कोई फ्रेंड्स होंगे तो वो ऑब्वियसली आपके हमेशा आपके जो विजन है आपके गोल्स है उससे अग्री करेंगे. बट टॉक टू समबडी हु डजंट मतलब हु कैन गिव यू अ क्लियर व्यू कि अगर इफ आई एम अननोन टू यू, अगर आप मेरे को बोलते हो कि मैम कैन यू प्लीज ज्वाइन माय टीम, दिस इज what my vision is or this is what my goals are, so that person will be able to tell you clearly कि वो चीज कर सकता है या नहीं कर सकता, what is the feedback that they are going to give you. So इससे क्या, so then you will be able to realize कि okay, हो सकता है कि आप जिस तरीके से सोच रहे थे that person is giving you a better way to achieve your goals. So then you will be able to see कि okay fine, I can take this person in my team. But अगर यही कोई आपका friend होगा तो he or might not give you a clear feedback कि okay, I think he or she will agree to you, आपके साथ हमेशा agree करेंगे कि ठीक है आपने जो कहा वो सही था. So that's how I think you can differentiate between selecting the right team for you. Deepshika, can you hear me? Okay. So if anybody else has a question. No one?
Okay, so thank you everyone. In case anybody still has a query, can get in touch with me over the phone or can write back to me at shilpa@sacc.india.org. And thank you for attending the session. I'll be ending the meeting now. Thank you everyone.